अर्जुन एक महत्वाकांक्षी और जिज्ञासु युवक था जिसने वन विभाग की नौकरी हासिल की थी। उसके माता-पिता, दोस्त और सभी लोग इस बात से बेहद खुश थे कि उसने एक सरकारी नौकरी पाई थी। उसके पहले नियुक्ति स्थल के रूप में उसे एक घने और दूरस्थ जंगल में भेजा गया था जो शहर से काफी दूर था। अर्जुन को जंगलों से हमेशा ही बहुत लगाव था। उसे पेड़ पौधों और जंगली जीवों के साथ समय बिताना पसंद था। जंगल में जाने से पहले उसे स्थानीय लोगों ने कई बातें बताईं। उनमें से एक कहानी ने उसकी उत्सुकता को और बढ़ा दिया। यह कहानी एक पुराने वन अधिकारी की थी जो इस जंगल में कई साल पहले काम करता था और एक रात अचानक गायब हो गया था। कुछ लोगों का मानना था कि वह किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया होगा, जबकि अन्य का कहना था कि उसने जंगल की आत्माओं को नाराज कर दिया था और वे उसे अपने साथ ले गईं। अर्जुन को ये सब बातें बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय लगीं, लेकिन उसने इसे महज एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। अर्जुन को जंगल के भीतर एक छोटे से सरकारी आवास में रहना था। वहां तक पहुंचने के लिए उसे घने जंगल के रास्तों से गुजरना पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे वहां का वातावरण सामान्य नहीं था। कुछ दिनों तक उसने वहां के वातावरण के साथ खुद को ढालने की कोशिश की और अपने काम में जुट गया। उसे जंगल की सुरक्षा और वन्य जीवों की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी। एक दिन अर्जुन ने जंगल के बारे में अधिक जानने के लिए कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत की। वे लोग जंगल के बारे में कई तरह की बातें करने लगे। उनमें से एक बुजुर्ग ने अर्जुन को बताया कि जंगल के अंदर एक पुरानी जर्जर कुटिया है जिसमें वह पुराने वन अधिकारी रहते थे। उस कुटिया को अब कोई नहीं जाता क्योंकि वहां एक रहस्यमय आभा है। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने ठान लिया कि वह उस कुटिया को जरूर देखेगा। कुछ हफ्तों के बाद एक रात अर्जुन जंगल में गश्त पर निकला। रात का समय था और जंगल घना अंधेरा और सन्नाटे से भरा हुआ था। केवल उसकी टॉर्च की रोशनी ही उसे रास्ता दिखा रही थी। जंगल के चारों ओर से जानवरों की आवाजें आ रही थीं, जो कि और भी डरावना माहौल बना रही थीं। अर्जुन को अचानक एक दूर से रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी अजीब तरह की थी, जैसे कोई आग जल रही हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे उस रोशनी की ओर खींच रही थी। जैसे जैसे अर्जुन उस रोशनी की ओर बढ़ा, उसने देखा कि यह एक पुरानी जर्जर कुटिया से आ रही थी। कुटिया का दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी और धुआं निकल रहा था। अर्जुन ने कुटिया के पास पहुंचकर दरवाजे से झांकने की कोशिश की। उसने देखा कि अंदर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था जो एक दीपक के सामने कुछ कर रहा था। अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा और वृद्ध व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? वृद्ध व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जिसने अर्जुन को असहज कर दिया। उसने एक धीमी और गहरी आवाज में कहा, मैं वह हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अर्जुन चौंक गया और थोड़े समय के लिए कुछ नहीं बोल पाया। फिर उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या आप वही वन अधिकारी हैं जो सालों पहले गायब हो गए थे? वृद्ध व्यक्ति ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां, मैं वही हूं, लेकिन मैं कभी गायब नहीं हुआ। मैंने इस जंगल को अपना घर बना लिया है। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रहा था। उसने फिर पूछा, लेकिन इतने सालों से आप कहां थे और यहां क्यों रह रहे हैं? वृद्ध व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं इस जंगल का संरक्षक हूं। यहां की आत्माएं मेरी साथी बन गई हैं। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि कुटिया के अंदर का वातावरण बदल रहा था। वहां की हवा घनी और ठंडी हो गई थी। उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। उसने देखा कि वृद्ध व्यक्ति की आंखों में अजीब सी चमक बढ़ती जा रही थी। अर्जुन ने खुद को पीछे खींचना शुरू किया, लेकिन वृद्ध व्यक्ति ने कहा, तुम यहां से नहीं जा सकते। यह जंगल तुम्हें अपना चुका है। अर्जुन को यह सुनकर डर लगने लगा। उसने तुरंत कुटिया से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन वह जितनी तेज दौड़ता, उसे ऐसा लगता कि वह कहीं नहीं जा रहा है। उसके चारों ओर का वातावरण धुंधला और धुंधला होता जा रहा था।
तभी उसने वृद्ध व्यक्ति की भयानक हंसी सुनी। अर्जुन को लगा कि वह फंस चुका है और उसे कभी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। अचानक अर्जुन ने खुद को अपने आवाज में पाया। वह पसीने से तरबतर था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने चारों ओर देखा, सब कुछ सामान्य था। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या था। क्या वह सपना था या वास्तव में हुआ था? अगले दिन जब उसने इस घटना के बारे में स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि वह कुटिया और वह वन अधिकारी वास्तव में वर्षों पहले गायब हो चुके थे और कभी वापस नहीं लौटे। अर्जुन अब भी उस रात की घटना के बारे में सोचता है। वह समझ नहीं पाया कि वह सच में क्या था। वह कुटिया और वह वृद्ध व्यक्ति क्या थे? क्या वह वास्तव में उस रात वहां गया था या यह सब उसकी कल्पना थी? लेकिन जो भी था, उस रात की घटना ने उसके जीवन में एक ऐसा रहस्य जोड़ दिया था जिसे वह कभी सुलझा नहीं पाया। अर्जुन अब भी अपनी नौकरी करता है, लेकिन उस रात की घटना ने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वह अब और भी सतर्क रहता है और हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि वह जंगल की आत्माओं को नाराज न करे। अर्जुन उस रात की घटना के बाद कुछ समय तक खुद को सामान्य बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके मन में वह डर और रहस्य गहराई से बसा हुआ था। उसके मन में बार बार उस वृद्ध व्यक्ति और कुटिया का दृश्य घूमता रहता। उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा वही घटना चलती रहती थी। कुछ महीनों बाद जंगल के अंदर एक दुर्लभ पौधे के नमूने का सर्वेक्षण करने का आदेश आया। अर्जुन को उसके सहकर्मियों के साथ जंगल के एक गहरे हिस्से में जाना था, जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। उसने उस जगह के बारे में स्थानीय लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को उस क्षेत्र के बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं थी। अर्जुन ने तय किया कि वह अपने टीम के साथ वहां जाएगा और सर्वेक्षण करेगा। जंगल के गहरे हिस्से में जाते समय अर्जुन को उस कुटिया की याद आई और उसने सोचा कि वह उसी दिशा में जा रहे हैं। वह अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पा रहा था और कुटिया को फिर से देखने की इच्छा को दबा नहीं सका। वह जानता था कि वह वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। जंगल के अंदर गहराई में पहुंचने पर अर्जुन और उसकी टीम को वही कुटिया फिर से दिखाई दी। अर्जुन ने अपने सहकर्मियों को कुटिया की ओर इशारा करते हुए कहा, यह वही जगह है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। चलो इसे फिर से देखते हैं। उसके सहकर्मी उत्सुकता से सहमत हो गए, लेकिन उनमें से एक ने उसे चेतावनी दी, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। यह जगह बहुत ही रहस्यमय है। अर्जुन ने उन चेतावनियों को नजरअंदाज किया और कुटिया के अंदर चला गया। उसने देखा कि कुटिया में सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने पहले देखा था, लेकिन इस बार वहां कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं था। अचानक उसने महसूस किया कि कुटिया के अंदर की हवा बहुत ठंडी हो गई थी। उसे याद आया कि पिछली बार भी उसने यही अनुभव किया था। उसने जल्दी से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसकी टीम के सदस्य बाहर से चिल्लाने लगे और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अर्जुन ने खुद को फंसा हुआ महसूस किया। उसने चारों ओर देखा और उसे कुटिया के अंदर कुछ विचित्र आकृतियां दिखाई देने लगीं। ये आकृतियां धीरे धीरे स्पष्ट होती गईं और उसने देखा कि वे वही वृद्ध व्यक्ति थे जिसे उसने पहले देखा था। वह व्यक्ति उसकी ओर बढ़ने लगा और उसकी आंखें अजीब चमकने लगीं। अर्जुन ने डर के मारे चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा पाई। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया और अर्जुन गायब हो गया। बाहर खड़े उसके सहकर्मी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, लेकिन वहां अर्जुन का कोई निशान नहीं था। उन्होंने पूरे क्षेत्र को खोजा, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। इस घटना के बाद जंगल के इस हिस्से में हलचल मच गई। अर्जुन के गायब होने की खबर वन विभाग और पुलिस तक पहुंची। कई दिनों तक तलाशी अभियान चलता रहा, लेकिन अर्जुन का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई की टीम जंगल में पहुंची और उन्होंने इस रहस्यमय गायब होने की घटना की जांच शुरू की। उन्होंने अर्जुन के सहकर्मियों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की और उस कुटिया के बारे में जानकारी जुटाई।
सीबीआई की टीम ने उस कुटिया का गहन निरीक्षण किया, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी असामान्य नहीं मिला। उन्होंने कुटिया की दीवारों पर कुछ प्राचीन चित्र और संकेत देखे, जो शायद पुराने समय में यहां रहने वाले लोगों द्वारा बनाए गए थे। उन्होंने कुटिया के चारों ओर के इलाके को भी खोजा, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इस दौरान सीबीआई ने अर्जुन की पृष्ठभूमि और उसके काम की प्रकृति की भी जांच की। उन्होंने पाया कि अर्जुन एक जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी था, जो अपने काम के प्रति समर्पित था। उसकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या विवाद भी नहीं था। कुछ दिनों की जांच के बाद सीबीआई को स्थानीय बुजुर्गों से कुछ दिलचस्प बातें पता चली। एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि उस कुटिया में कई साल पहले एक तपस्वी रहता था, जिसने जंगल की आत्माओं से संपर्क साधने का प्रयास किया था। उसकी तपस्या के दौरान वह अचानक गायब हो गया और उसके बाद से ही वह कुटिया एक रहस्यमय स्थान बन गई। कई लोगों ने वहां अजीब घटनाओं का अनुभव किया था और कुछ लोगों ने वहां जाने के बाद अजीब आवाजें और दृश्य देखे थे। सीबीआई ने इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए अपनी जांच जारी रखी। उन्होंने स्थानीय विशेषज्ञों और इतिहासकारों से संपर्क किया और उस कुटिया और तपस्वी की कहानी के बारे में और जानकारी जुटाई। लेकिन इन सब के बावजूद अर्जुन के गायब होने का रहस्य नहीं सुलझ सका। अंत में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अर्जुन का गायब होना एक रहस्यमय घटना है, जिसका कोई ठोस कारण नहीं मिल सका। उन्होंने इसे एक असामान्य घटना के रूप में दर्ज किया और मामले को बंद कर दिया। आज भी अर्जुन का गायब होना उस जंगल का एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। लोग उस कुटिया के पास जाने से डरते हैं और वहां के स्थानीय लोग इसे एक भूतिया स्थान मानते हैं। अर्जुन की कहानी और उस वृद्ध वन अधिकारी की कहानी जंगल की उन रहस्यमय कहानियों में शामिल हो गई है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी जाती रहेंगी। अब भी जब कभी जंगल के उस हिस्से से कोई आवाज या रोशनी दिखाई देती है, तो लोग डर से कांप उठते हैं और कहते हैं कि यह अर्जुन और उस वन अधिकारी की आत्माओं का असर है, जो अब भी वहां भटक रही हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और आप कहां से देख रहे हो कमेंट में बताना। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों को गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल प्ले ऑन गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है